नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। तस्वीरें कोचिंग सिटी कोटा की है। संजय नगर में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट और पत्थरबाजी की। हंगामा, उत्पात और पत्थरबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित रेशमा और उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने केबिन को पलट दिया और केबिन में रखे करीब 60 से 70 हजार के सामान लूट ले गए। साथ ही 1 लाख से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर केबिन को आग लगाने की कोशिश की। फिलहाल विज्ञान नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरे पास 19 तारीख को कॉल आया। ग्राम सेवक है, कोई नाम बता रहा था मांगेराम। उसने बार बार मेरे पास कॉल किया, बदतमीजी से बातें की। मैंने बार बार मना किया, भाई मेरे पास कॉल ना कर, पर वो माना नहीं। फोन पर अश्लील बातें कर 1 माह से महिला को परेशान करने का मामला सामने आया है। सादुलपुर तहसील की इस विवाहिता को बार बार फोन आ रहा था। महिला फोन करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन सामने वाला सुनने को तैयार नहीं था। बार बार बस महिला से मिलने की जिद कर रहा था। इंडीसेंट प्रपोजल से परेशान महिला ने 21 अप्रैल को आरोपी मांगेराम के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। परेशान महिला ने अब चूरू के एडिशनल एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। धमकी देने लगा, भी क्या करवा देगी तू पुलिस वालों से। फिर धमकी बार बार देता रहा। फिर हम सीआई को एफआईआर दर्ज करवाई वहाँ। फिर हमारी 21 तारीख को करवाई थी, जिसके बाद में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने आए युवाओं के लिए सरकार ने भले ही रोडवेज बस में मुफ्त बस यात्रा का ऐलान किया था, लेकिन झुंझुनू के नवलगढ़ का एक वीडियो इस दावे की पोल खोल रहा है। रोडवेज की इस बस में टिकट देकर अभ्यर्थियों से किराया वसूली का वीडियो सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि विरोध करने पर वीडियो में कंडक्टर सफाई दे रहा है कि वो अकेले थोड़ी ही चोरी कर रहा है, पूरी सरकार पैसा खा रही है। ये वीडियो उसी बस में सफर कर रहे यात्री ने बनाया है, जो सीकर से नवलगढ़ आ रहा था। इस वीडियो में कंडक्टर कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं अकेला ही थोड़ी चोरी कर रहा हूँ, दुनिया चोरी कर रही है, सरकार खाने में लग रही है, तू वीडियो बनाकर क्या करेगा। इस पर यात्री कहता है गलत तो गलत है। वीडियो में यात्री बता रहे हैं कैसे सबसे किराया लेकर उन्हें फ्री यात्रा का टिकट थमाया गया है। ये बस हनुमानगढ़ बस डिपो की बताई जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में भले ही रात 8 बजे के बाद शराब बिक्री पर रोक लगा रखी हो, लेकिन धर्मनगरी राजसमंद में सरेआम इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने जब रात को शहर की प्रमुख अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानों के बाहर जाकर पड़ताल की, तो चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही है। यकीन नहीं हो रहा ना, हो भी कैसे। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में शराब की बिक्री के लिए सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक का समय निर्धारित कर रखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि राजसमंद जिले में राज्य सरकार के नियम लागू नहीं होते। शहर में चिकित्सा और परिवहन जैसी सुविधाएं भले ही नहीं हो, लेकिन हर 50 मीटर की दूरी पर आपको आधी रात को भी शराब जरूर मिल जाएगी। बस आपको कीमत थोड़ी ज्यादा चुकानी होगी। दुकानदार शराब की दुकानों का शटर रात 8 बजे के बाद नीचे करके धंधा बदस्तूर जारी रखते हैं। यह हाल तब है जब 50 किलोमीटर दूर प्रदेश की सरकार बैठी है और कई मंत्री और नेता इस वक्त राजसमंद जिले की सीमा पर हैं। नागौर के मकराना में एंटी करप्शन ब्यूरो सीकर की टीम ने उपखंड कार्यालय के वरिष्ठ सहायक नंद सिंह को भूमि रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उससे रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने 90,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिस पर 50,000 रुपए में सौदा तय हुआ। एसीबी सीकर के डीएसपी जाकिर अख्तर ने एक दिन पहले गुरुवार को नंद सिंह को परिवादी पृथ्वीपाल सिंह से 20,000 रुपए दिलवाकर
सत्यापन किया। बाकी रकम शुक्रवार दोपहर करीब 1:20 बजे देते समय रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मकराना के धीजपुरा गांव निवासी परिवादी पृथ्वीपाल ने एसीबी सीकर को शिकायत दी कि भूमि रिकॉर्ड शुद्धिकरण के मामले में परिवादी के पक्ष में फैसला करवाने के एवज में मकराना उपखंड कार्यालय का वरिष्ठ सहायक नंद सिंह 50,000 रुपए मांग कर परेशान कर रहा है। इस पर ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी के निर्देश पर एसीबी के जोधपुर उप महानिरीक्षक विष्णुकांत के सुपरविजन में डीएसपी जाकिर अख्तर ने कार्रवाई की। प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर आमजन से लेकर सभी वर्गों में आक्रोश है। राजस्थान के करौली जिले से शुरू हुए सांप्रदायिक तनाव आगे बढ़कर अलवर के राजगढ़ में पहुंचा, तो वहीं जोधपुर और फिर भीलवाड़ा में भी सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। अब श्रीगंगानगर के पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ में भी सांप्रदायिक तनाव है। सांप्रदायिक तनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार पर वर्ग विशेष के तुष्टीकरण सहित इंटेलिजेंस फेलियर के आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता सरकार को कसूरवार ठहरा रही है। मैं अगर श्री गंगानगर की कानून व्यवस्था की बात करूं तो मैं 3P और 1M पे चलूंगा। 3P का मतलब है पब्लिक, पुलिस और पॉलिटिशियन। अगर हम लोग पब्लिक की बात करें, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूं पब्लिक को भी, तो उनका ये कहना है कि आम जन से किसी से बात करो, उसका ये कहना है कि गोविंद जी कब कहाँ क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। अगर हम पुलिस की दृष्टि से बात करें तो पुलिस जो है अपराधियों को अपराध होने के बाद पकड़ तो लेती है। राज्य सरकार की ओर से खोले गए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में एडमिशन के लिए लोगों का जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। लोग इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ताकि लाखों रुपए खर्च किए बिना ही उनके बच्चों को भी वैसी ही शिक्षा मिल जाए जो कॉन्वेंट स्कूलों में या फिर केंद्रीय विद्यालयों में मिलती है। हालांकि स्कूल कम है और एडमिशन के लिए सीट भी काफी कम है, इसके बावजूद लोगों का क्रेज कम नहीं हो रहा। राजधानी जयपुर में एक सीट के लिए 10 गुना से लेकर 30 गुना तक आवेदन आए थे। ज्यादा आवेदन और कम सीट की वजह से जिला शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी में लॉटरी निकाली गई। 7th में मेरे भाई का है, सेकंड। ठीक है, आपको लगता है होगा? अगर बाई चांस नहीं भी होता है, सरकार से क्या कहेंगे, गवर्नमेंट से कि सीटें बढ़ाइए, हम भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। उसका ट्राई किया है, 2 साल से हुआ नहीं, इस बार होना चाहिए। सेकंड में मेरे भाई का, मेरा 7th में हुआ है, उसका एक बार होना चाहिए 2 साल। आजकल तेज गर्मी और लू का प्रकोप काफी बढ़ गया है। ऐसे में नवजात शिशु और बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और पाचन तंत्र कमजोर होता है, इसलिए वो बढ़े हुए तापमान में ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तस्वीरें अलवर की हैं। लगातार गर्मी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भीषण गर्मी ने बच्चों का तो जीना मुहाल कर दिया है। गर्मी के कारण बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। शहर के राजकीय गीतानंद शिशु अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। हालत ये है कि वार्डों में बेड कम पड़ने लग गए हैं और एक बेड पर 2 से 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर महेश शर्मा ने लोगों से अपने बच्चों को गर्मी से बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बराबर पानी पिलाते रहें और बाजार की चीजें बिल्कुल ना खिलाएं। वातावरण में गर्मी ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, तो ज़्यादातर बच्चे तेज़ बुखार करके आते हैं, जिसमें उनके साथ साथ उल्टी, पेट दर्द, कई बार दस्त भी होते हैं। लोहार को आपने आग से लोहा पिघलाते देखा होगा, लेकिन राजस्थान में गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोहा अपने आप पिघल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेल की पटरियों की। राजस्थान के कुछ हिस्सों का तापमान 47 डिग्री को पार करने पर आमादा है और ऐसे में उत्तर पश्चिम रेलवे ने पटरियों की निगरानी बढ़ा दी है। तीव्र गर्मी के मौसम को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे का इंजीनियरिंग विभाग पूर्ण रूप से मुस्तैद है और हमारे जो ट्रैकमैन है जो कि इसकी निगरानी करते हैं वो पूरे चौकन्ने होकर के ट्रैक का परीक्षण कर रहे हैं और निगरानी रख रहे हैं कि कोई भी अनियमितता हो तो उसको तुरंत सतर्क करके रेल प्रशासन को अवगत कराया जाए। गुजरने वाली पटरियों की खास तौर पर निगरानी की जा रही है और ये किसी बड़ी रेल दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए जगह जगह रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करवाया जा रहा है ताकि कहीं पर कोई भी बदलाव अगर महसूस किया जाए तो उसकी सूचना हेडक्वार्टर को दी जाए ताकि उस रूट के ऊपर ट्रेन को जाने से रोका जा सके और उस ट्रैक को बदला जा सके।
कैमरामैन मान सिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्म हवा के थपेड़ों से हर कोई हलकान है। तापमान 46 डिग्री से अधिक चल रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि जीव जंतु भी दम तोड़ने लगे हैं। डूंगरपुर में तेज धूप और लू से झुलसकर चमगादड़ों की मौत होने लगी है। शहर के राजकीय पुस्तकालय के पास पेड़ों पर बसेरा डालने वाले करीब 300 चमगादड़ों की गर्मी से मौत हो चुकी है। चमगादड़ों के शव सड़ने से संक्रमण फैलने की आशंका भी बनी हुई है। गर्मी के कारण हो रही है। दिन भर तेज गर्मी आती है, लू लगती है। 45-46 का तापमान चल रहा है अभी, तो इसकी वजह से क्या है, बहुत ही चमगादड़ बड़ पे बैठते हैं सारा दिन, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है मर के नीचे गिर रहे हैं, रोड पे गिर रहे हैं। बदबू भयंकर आती है। सामने क्या हुआ है पानी पीने का, ठंडे पानी पीने का, लेकिन आप पानी नहीं पी सकते वहाँ। वन्य जीव विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मियों में जब तापमान 45 डिग्री के पार जाने लगता है तो पेड़ों पर बसेरा डालने वाले चमगादड़ों की मौत होने लगती है, क्योंकि ये सुबह शाम ही पानी पीते हैं और दिन में पेड़ पर लटक कर आराम फरमाते हैं। थार में पारे के तेवर शुक्रवार को बरकरार रहे। बेरहम हो चुकी गर्मी कहर बनकर बरस रही है। बाड़मेर में शुक्रवार को मामूली कमी के साथ अधिकतम तापमान 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तेज धूप और लू के असर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शनिवार को बाड़मेर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। जी हां, बाड़मेर में आसमान से बरस रही आग की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। गर्मी के कारण लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। अचानक पारे में उछाल के साथ तेज गर्मी और शरीर में पानी की कमी से लोग डिहाइड्रेशन की जकड़ में आ रहे हैं। अस्पताल में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए इमरजेंसी में 10 दिन पहले से ही कोल्ड स्पंजिंग सहित सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर BL मंसूरिया का कहना है कि अस्पताल में हाई ग्रेड फीवर के मरीज आने शुरू हो गए हैं। पारा और बढ़ने और लापरवाही बरतने पर मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। फैन है वो सब सही करा दिए हैं और आइस पैक रखे हुए हैं। कोई अगर हाई ग्रेड फीवर आता है तो उसको कोल्ड स्पंजिंग देके जो एक बार टेम्परेचर नीचे लाने के जो कार्य की है वो करते हैं, और बाकी वार्ड में शिफ्ट करके जो आगे के कार्य करने तो वो कर लेते हैं। जंगल में आग लगने की घटनाएं तो कई सालों से सामने आती रही हैं, लेकिन राजस्थान में जंगलों के धधकने की घटनाएं सालों में पहली बार सामने आई हैं। गत माह सरिस्का में 90 घंटे से अधिक समय तक आग लगी रही। वन विभाग ने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि इसके बाद कुंभलगढ़, सज्जनगढ़ और राजधानी जयपुर के वन क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं सामने आ गई। इसके बाद सिरोही का नंबर आया। 15 दिन से माउंट आबू में जंगल धधक रहा है, लेकिन वन विभाग सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वतीय पर्यटन स्थल पिछले कई दिनों से जल रहा है, जिसमें कई बेजुबानों के मरने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन वन विभाग जानवरों के मरने की पुष्टि नहीं कर पा रहा। अब हवाओं का रुख बदल चुका है, जिससे आग जंगल में ऊपर की तरफ तेजी से फैल रही है। वन विभाग का दावा है कि अधिकतर हिस्सों में आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन पर्यटकों का कहना है कि अभी भी कई इलाकों में आग लगी हुई है। धू-धू कर जलती वैन, तस्वीरें बारा की हैं। शहर के समीप अटरू रोड पर एक चलती वैन में अचानक आग लग गई। वैन में सवार 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वैन में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वैन से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वैन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक वैन सवार लोग 12 से अटरू किसी काम से जा रहे थे। इस दौरान बीच रास्ते में अचानक वैन में आग लग गई। देखते ही देखते वैन आग का गोला बन गई। राहत की बात ये रही कि वैन में सवार 3 लोगों ने कूदकर अपने आप को बचा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। वैन में CNG किट लगा हुआ था। ऐसे में तेज गर्मी के कारण CNG में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। आसमान से बरसते आग के अंगारे, बेबस किसान और झुलसती फसल, यह हालात हैं झुंझुनू जिले के।
पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे तापमान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस झुलसती गर्मी में सब्जी की फसल बुरी तरह से झुलस रही है। बेबस किसान अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को झुलसता हुआ देख रहा है। इस भीषण गर्मी की मार से जमीन में प्याज की फसल गलने लगी है। वहीं तरबूज, ककड़ी, लौकी, गाजर की फसल को अधिक नुकसान हुआ है। गर्म हवाओं के कारण कई दिनों से लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सूर्योदय के साथ ही गर्मी अपने तेवर दिखाने शुरू कर देती है, जो शाम ढलने तक जारी रहती है। प्रतापपुरा निवासी किसान योगेश और संजय ने बताया कि लगातार बढ़ रही गर्मी से खेत में सब्जी की फसल चौपट हो गई। इस बार सोचा था अच्छी फसल होगी, मगर गर्मी ने तमाम उम्मीदों को खत्म कर दिया। बिजली कटौती के साथ सिंचाई करके भी फसलों को नहीं बचाया जा सकता। अगर आप गर्मियों की छुट्टी मनाने कहीं जाने की सोच रहे हैं तो माउंट आबू का समर फेस्टिवल आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यहाँ आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर आतिशबाजी, स्केटिंग समेत कई फन एक्टिविटीज का मजा उठाने का मौका मिलेगा। जी हाँ, राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में समर फेस्टिवल परवान पकड़ चुका है। 3 दिवसीय समर फेस्टिवल को लेकर पर्यटकों में रोमांच देखने को मिल रहा है। राजस्थान की संस्कृति से ओतप्रोत यह समारोह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत नगरी माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें कई राज्यों के कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। वहीं इस समारोह में भारत के कई राज्यों से पर्यटक भी आ रहे हैं। समारोह में झांकियां और मारवाड़ी नृत्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। माउंट आबू में आयोजित समर फेस्टिवल लोक और शास्त्रीय संगीत का पर्व है। यह राजस्थान के आदिवासी जीवन और संस्कृति की झलक देता है। जिसे लाड प्यार से पाल कर बड़ा किया हो, उसे एक झटके में कैसे विदा किया जा सकता है। इसीलिए पोखरण के धूलिया गांव में एक हिरण के बच्चे को लोहावट स्थित रेस्क्यू सेंटर भेजने के पहले रात्रि जागरण का आयोजन कराया गया, सामूहिक भोजन कराया गया। गौरतलब है कि सनावड़ा गांव के पास करीब 9 माह पहले एक मादा हिरण ने एक शावक को जन्म दिया था। जन्म देने के 15 दिन बाद मादा हिरण को कुत्तों ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद शिव सुभाग हिरण के बच्चे को बचाने के लिए उसे लेकर अपने घर लाए और उसे अपने बच्चे की तरह पाला। हिरण का शावक अब 9 माह का हो चुका है। शिव सुभाग के परिवार ने हिरण के बच्चे को लॉरेंस नाम दिया था। समय समय पर दूध पानी देने वाले परिवारजनों से हिरण के बच्चे को इतना लगाव हो गया है कि पूरे दिन वह परिवार के इर्द गिर्द ही रहता है। थोड़ा दूर चले जाने पर जैसे ही मौजूद परिवार उसके नाम से उसे पुकारते हैं, वो फौरन दौड़ते हुए उनके पास चला आता है। इंसान और जानवरों के बीच पारिवारिक रिश्ते की यह बात इसलिए खास है कि वन्य प्राणियों में हिरण एक ऐसा जानवर है जो इंसानों के पास आना तो दूर, आहट सुनते भी भाग जाता है। ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में एक साथ 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी अभिनव शर्मा का जयपुर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। ब्राजील से एक बार में ही 3 पदक जीतने पर अभिनव शर्मा के लिए लोगों ने पलक पावड़े बिछा रखे थे। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर अभिनव का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। अभिनव शर्मा ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। बचपन से ही जीवन में संघर्ष कर रहे अभिनव शर्मा ने आज दुनिया भर में न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया, बल्कि प्रदेश और देश का मान भी बढ़ाया। देखिए, अभिनव की उपलब्धि समाज के साथ ही देश और प्रदेश के लिए गर्व की बात है और सभी के लिए अभिमान की बात है। इन्होंने 2 मेडल, गोल्ड मेडल और 1 बेंच एक साथ एक ओलंपिक में जीते हैं। इस अवसर पर मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और खेल मंत्री अशोक चांदनी से निवेदन करूंगा कि इस कैटेगरी को, डीफ एंड डम वाली कैटेगरी को भी अन्य योजनाओं में शामिल करके और इनको भी जो लाभ अन्य खिलाड़ियों को दिया जाता है वही लाभ इनको भी दिया जाए। ARCP लिखी हेयर कट, लेकिन मकसद कुछ हटकर दिखाना नहीं बल्कि जनता को जगाना है। पूर्वी राजस्थान में गहराते पेयजल संकट से निजात पाने के लिए ARCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। जनप्रतिनिधियों के साथ अब जनता भी ARCP के लिए आवाज मुखर कर रही है। ऐसी ही एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है।
तस्वीरें बस्सी की है। भुरला निवासी 8 साल का मयंक ERCP लिखी हेयर कट कराकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। ERCP मैंने इसलिए लिखवाई है कि राजस्थान में चंबल का पानी लाया जाए। चंबल नहर परियोजना राजस्थान में चंबल नदी का पानी लाया जाए। जल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जल है तो कल है। कक्षा 3 में पढ़ने वाले 8 साल के मयंक के इस प्रयास ने सभी का ध्यान खींचा है और हर कोई इसकी सराहना कर रहा है। निरोगी राजस्थान का सपना पूरा हो, राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की थी। इस योजना का इस बार दूसरा वर्ष है। ऐसे में इस बार बचे हुए सभी परिवारों को औषधीय पौधे वितरित किए जाएंगे। गत वर्ष शुरू हुई इस योजना में 50% परिवारों को कवर किया गया था। इस दौरान वन विभाग के माध्यम से 4 प्रकार के औषधीय पौधे घर घर पहुंचाए गए थे। इस बार बाकी बचे 50% परिवारों को औषधीय पौधे वितरित किए जाएंगे। दौसा जिले में इस योजना के द्वितीय चरण को लेकर वन विभाग पूरी तरह तैयारियों में जुटा हुआ है। घर घर औषधि योजना में इस बार जो फेज 2 है उसमें जो रिमेनिंग 50% फैमिलीज है उनको कवर करने का टारगेट है, जिसमें टोटल 1,45,601 फैमिलीज हैं। दौसा जिले की नर्सरी में औषधीय पौधे जैसे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। 8 पौधे प्रत्येक घर तक पहुंचाए जाएंगे। इसकी वन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। पिछले वर्ष 50% परिवारों को कवर किया गया था। ऐसे में इस बार बचे हुए 50% परिवारों को कवर किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए नियमित रूप से कई बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन सांवलिया सेठ के मंदिर प्रांगण का माहौल उस समय भक्तिपूर्ण हो गया जब 2 बड़े संत सांवलिया सेठ के दर्शन करने पहुंचे। भक्तों को भी सांवलिया सेठ के साथ साथ 2 महान संत विभूतियों के दर्शन का भी लाभ मिल गया। उत्तर प्रदेश के गिरनार मठ के मठाधीश और बागेश्वर गद्दी के पीठाधिपति श्री श्री 1008 बाबा बालवीर महाराज और श्री श्री 1008 दिगंबर संत खुशहाल भारतीय सांवलिया सेठ के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। सांवलिया सेठ के दर्शन करने के बाद बाबा बालवीर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में सफल रही है। देश में जिस तरीके से अभी परिस्थितियाँ बन रही है उसका मुख्य कारण है हमारा अनुशासन है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनुशासन के ऊपर हमारा नियंत्रण होना जरूरी है। और रही बात यूपी की तो यूपी में योगी जी का जो अनुशासन है बहुत प्रभावशाली है और चारों वर्गों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, आज को देना का कार्य चल रहा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।